न्यून देश वृत्तित्व, अधिक देश में जो रहने वाली जाति उसको पर जाति कहेंगे, कम देश में रहने वाली जाति अपर जाति है। जैसे देखो ब्राह्मणत्व एक जाति है, ब्राह्मणों में रहने वाली, क्षत्रियत्व एक जाति है, क्षत्रिय में रहने वाली, और मनुष्यत्व जाति है, ये किस में रहती है? मनुष्यत्व जाति मनुष्य मात्र में रहती है, मनुष्यत्व जाति मनुष्य मात्र में रहती है। ब्राह्मणत्व जाति तो केवल ब्राह्मण में है, और मनुष्यत्व जाति सभी मनुष्यों में है। तो अधिक देश में रहने वाली जाति कौन सी है? मनुष्यत्व, और ब्राह्मणत्व कम देश में रहने वाली जाति है। तो जो कम देश में रहने वाली जाति उसको अपर जाति कहेंगे, जो अधिक देश में रहने वाली जाति उसको पर जाति ऐसा कहेंगे। तो वो अधिक देश में, जैसे गोत्व और पशुत्व, तो गोत्व केवल गो में है और पशुत्व सभी पशु में है। तो गोत्व जाति अपर जाति है और पशुत्व जाति पर जाति है। हाँ, अधिक देश में उसका लक्षण है, अधिक देश वृत्तित्व परत्व, अधिक देश में रहने के कारण से उसको पर कहते हैं, कम देश में रहने के कारण रहने वाली जाति को अपर कहते हैं। इस प्रकार की इनकी एक परिभाषा है, पर और अपर की। पर यानी अधिक देश में रहने वाली जाति, अपर यानी कम देश में रहने वाली जाति। तो ऐसे पृथ्वीत्व जाति और द्रव्यत्व जाति, पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में रहती है और द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों में रहती है, इसलिए पृथ्वीत्व जाति क्या है? अपर है, और द्रव्यत्व जाति पर है। अच्छा, द्रव्यत्व पृथ्वीत्व और घटत्व, घटत्व जाति किस में रहती है? घट में रहती है, सभी घटों में रहती है, और पृथ्वीत्व जाति सभी पृथ्वी में रहती है। तो घटत्व पर जाती है, पृथ्वीत्व पर जाती है। पृथ्वीत्व घटत्व की अपेक्षा से अधिक देश में रहता है पृथ्वीत्व। पृथ्वीत्व पट में है क्या? पट में है। पृथ्वीत्व पुस्तक में है। हाँ, पृथ्वीत्व जो है यहाँ पर जो है लकड़ी आदि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सभी में क्या है? लोहे में पृथ्वीत्व है, इसमें भी पृथ्वीत्व है। या हमारे शरीर में इसमें पृथ्वीत्व है। तो पृथ्वीत्व जाति अधिक देश में रहती है, और शरीरत्व हो गया, और क्या क्या आपका हो गया? पुस्तकत्व हो गया, पटत्व हो गया, लेखनित्व हो गया। हाँ, ये सभी जातियाँ अपर जातियाँ है, क्योंकि कम देश में रहती है। ऐसा है। तो घटत्व है अपर, पृथ्वीत्व है पर। पृथ्वीत्व है अपर, द्रव्यत्व है पर। द्रव्यत्व है अपर, और द्रव्यत्व की अपेक्षा से भी एक पर जाति है। कौन सी जाति? वहाँ द्रव्यत्व की अपेक्षा से भी अधिक देश में रहती है। द्रव्यत्व जाति कहाँ रहती है? द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों में रहती है। द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों, पदार्थत्व कोई जाति नहीं है। द्रव्यत्व, क्योंकि पदार्थत्व तो सभी में रहता है ना, सातों में। सातों में रहने वाले धर्म को जाति नहीं कहते हैं, तो केवल तीन में जो रहता है। जाति का लक्षण क्या है ना? नित्यम एकम अनेकानुगतम, नित्य हो, एक हो, और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला धर्म हो। पदार्थत्व समय में समवाय संबंध से नहीं रह सकता है, नहीं रहता है। विशेष में पदार्थत्व है, समवाय में पदार्थत्व है, अभाव में पदार्थत्व है, वो वहाँ पर समवाय संबंध से नहीं रह सकता है। क्योंकि समवाय संबंध किस में होता है ये हम विचार करना है हमें। समवाय संबंध होता है अयुत सिद्ध में, समवाय संबंध होता है अयुत सिद्ध में, वहीं पर ही समवाय संबंध होता है। और वहीं पर रहने वाला जो है कोई उसमें धर्म रह सकता है समवाय संबंध से। तो विशेष में कोई समवाय संबंध से नहीं रहता है, सामान्य में कोई समवाय संबंध से नहीं रहता है। हाँ, सामान्य किसी में समवाय संबंध से रहता है, सामान्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। घटत्वादिक जो जातियाँ है वो जातियाँ किस में समवाय संबंध से रहेगी? द्रव्य, गुण, कर्म, इस तीनों में वो समवाय संबंध से रहेगी जाति। ठीक है ना? घटत्व जाति एक रसत्व जाति है, और एक क्या है? गमनत्व जाति है। गमन आदि की सब जातियाँ रहेंगी ना इसमें। उत्क्षेपणत्व, अपक्षेपणत्व, आकुंचनत्व, प्रसारणत्व, ये सब जातियाँ हैं। अब ये जातियाँ किस में रहती है? आकुंचनत्व जाति रहती है कर्म में, आकुंचन रूपी कर्म में। प्रसारणत्व जाति प्रसारण रूपी कर्म में, और रसत्व जाति रस रूपी गुण में। गंधत्व जाति गंध रूपी गुण में, और क्या जितने हैं स्पर्शत्व आदि जातियाँ उन गुणों में रहती हैं। और घटत्व, पटत्व, पृथ्वीत्व, ये सभी जातियाँ किस में रहती हैं? द्रव्य में रहने वाली जातियाँ हैं। तो जातियाँ तीन प्रकार की है, द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में रहने वाली तीन प्रकार की हो जाएगी। तो जाति इन तीनों में ही रह सकती है, और किसी में नहीं रहती है। हाँ, तीनों में ही रहती हो, बाकी में नहीं। तो ये है पर जाति का मतलब अधिक देश में रहने वाली, और अपर जाति का अर्थ होता है कम देश में रहने वाली। लेकिन समवाय संबंध किसका किसका होता है, इसके लिए विचार हमारा चल रहा है। समवाय संबंध यानी नित्य संबंध है, और वो किस में होता है? तो बोले आयुत सिद्धों में वो होता है। आयुत सिद्ध का मतलब होता है कि जिनकी पृथक सिद्धि नहीं है,
जो जिनको आप अलग अलग करके दिखा नहीं सकते हैं, इस प्रकार का जो होता है। अपनी जो कलाएं रहती है ना, अपने जो दुर्गुण है, अपने जो सद्गुण है, वो हमसे अप्रत्यक्ष सिद्ध रहते, उसको अलग करके हम कभी नहीं रह सकते, है ना। कोई अच्छा गाने वाला है तो कहीं चला गया तो भाई एक पद गा लीजिए आप, अरे ये क्या पहले तो बोलते यहाँ पर गाना था तो मैं अपने आवाज़ को वहीं पर छोड़ाया, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो कभी अपने से उसको अलग करके नहीं रह सकता, वो उसके साथ हमेशा रहेगा, ऐसा होता है। तो ये आयुत सिद्ध है, पृथक उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, वो अपने को अलग करके रख नहीं सकता है उसको। अब आयुत सिद्ध क्या चीज होती है? आयुत सिद्ध किसे कहते हैं? उसको कह रहे हैं ययोः द्वयोः मध्ये एकम अविनश्यत अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। अब इसमें अलग अलग थोड़ा सा पाठ इधर उधर हो सकता है किसी में। ययोः द्वयोः मध्ये, जिन दोनों में, तो दृष्टांत के लिए आप कुछ ले लीजिए, जैसा है घट और कपाल। घट और कपाल, घट है कार्य और कपाल है कारण। तो घट क्या है? मिट्टी में आश्रित रहता है, कपाल में आश्रित रहता है। इनकी मिट्टी क्या है? कपाल में आश्रित है। घट का कारण कपाल है इनके मतलब। तो घट जो है कपाल में आश्रित है हमेशा। कब तक आश्रित रहता है? वहाँ जब तक घड़ा है तब तक वह घट आश्रित रहता है इसमें, या तो कपाल है तब तक वो आश्रित रहेगा। दोनों में से एक का जब तक नाश नहीं होता है ना, तब तक घड़ा कपाल में आश्रित रहेगा। दोनों में से किसी एक का नाश जब तक नहीं होता है तब तक घड़ा किस में रहेगा? आश्रित, कपाल में आश्रित रहेगा। देखो पहले नाश किसका हो सकता है बता सकते हैं? घट पहले नष्ट हो सकता है, कपाल पहले नष्ट हो सकता है? हाँ, कपाल कहाँ? दो टुकड़े कर दीजिए, घट को तोड़ दिया आपने, कपाल कहाँ टूट गया है? कपाल तो है क्या? कपाल नहीं भाई। देखो ये कपड़े को फाड़ देंगे आप, क्या तंतु नष्ट हो गए? क्या क्या हो गए? तंतु कैसे नष्ट हो गए? संयोग है उसी का नाम कपड़ा है, उस संयोग को आपने तोड़ दिया। संयोग कपड़ा कैसे हो सकता है? संयोग तो गुण है, कपड़ा तो द्रव्य है। संयोग कपड़ा नहीं, संयोग उसका कारण है। संयोग से कपड़ा बना ही है, तो उसका संयोग जब आप तोड़ देते हैं तंतुओं का, तो तंतु रहेंगे क्या? ये दो हाथों का संयोग है, संयोग हटने पर ये दो हाथ रहेंगे क्या? तो इस प्रकार से आप संयोग को हटा दीजिए, संयोग हटने पर तंतु रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो कभी ऐसा होता है कि पट नष्ट हो गया लेकिन तंतु है, पट नष्ट हो गया तंतु है। कभी ऐसा है कि तंतु नष्ट हो गए लेकिन पट है, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, जो आपको बताया था इसको कहते हैं विनश्यत अवस्था। क्या कहते हैं? विनश्यत अवस्था है कि तंतु तो नष्ट हो गया, अब तंतु नष्ट होने के बाद में पट नष्ट हो जाएगा। तंतु का नाश क्या है? पट नाश के प्रति कारण है। तंतु थे, तंतु का नाश हो गया, अब नाश होने के बाद में पट का नाश होगा। तंतु के नाश ये हो रहा है, देखो यहाँ पर। अब इसी समय पट का नाश नहीं होगा, इसके बाद में पट का नाश होगा। तो तंतु के नाश के बाद में पट का नाश होगा, इसका मतलब इस तंतु के नाशक क्षण में तंतु है क्या? तंतु के नाशक क्षण में तंतु नहीं है। तंतु के नाशक क्षण में तंतु नहीं है, हो रहे, लेकिन पट है। तंतु जल रहा है भाई, जलता हुआ वो कहाँ है? जल रहा है वो, अब वो नहीं है, जला हुआ वो नहीं है। तो जब तंतु का नाश हो रहा है उस स्थिति में तंतु नहीं है लेकिन पट है, तो इसको कहते विनश्यत अवस्था। इसको क्या कहते? विनश्यत अवस्था। जब क्या हो रहा है? कारण का नाश हो रहा है, उस वो है जो स्थिति रहती है, उस स्थिति में एक क्षण के लिए कार्य कारण के बिना रहता है, उसके बिना वो स्थित रहता है। इस प्रकार से हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो रहेगा, फिर नीचे गिरेगा वह भी। लेकिन ये मकान जो है ना, आप ऊपर हम जैसे बैठे हुए हैं, मकान गिर जाएगा तो क्या है? कुछ क्षण के लिए हम ऐसे रहेंगे नहीं ये कहते हैं फिर मकान गिरने के बाद में दूसरे क्षण में हम भी उसके पीछे गिरेंगे, ऐसे होता है। भागने को मौका मिले तब गिर जाए, तो गिरने के बाद में दूसरे क्षण में आदमी भी गिर जाते हैं उसके ऊपर के, ऐसे होता है। तो ये कह रहा था कि जिन दोनों में ययोः द्वयोः मध्ये, जिन दोनों में एकम, जिन दोनों में एक जो पदार्थ है वह एक पदार्थ अविनश्यत अवस्थम, अविनश्यत अवस्थम, विनश्यन्ति अवस्था यस्य पदार्थस्य सः विनश्यत अवस्थः, न विनश्यत अवस्था इति
अविनश्यत अवस्था, और यहाँ पर वस्तु को लेकर के नपुंसक करना एकम जैसे आया, अविनश्यत अवस्थम एकम, विनश्यत अवस्था से भिन्न जो एक है, विनश्यत अवस्था वाला जो नहीं है, ऐसा जो एक एक, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो विशेष हो, चाहे सामान्य हो, क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो 5 होते हैं ना, ये समवाय संबंध से रहने वाले होते हैं। कार्य द्रव्य कारण में समवाय संबंध से रहता है, कार्य द्रव्य कारण में समवाय संबंध से रहता है, गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है, गुण यानी द्रव्य ही होता है। गुण कहाँ रहते हैं, गुण केवल द्रव्य में रहते हैं। गुणवत्वम एक किसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है, तो गुण समवाय संबंध से कहाँ रहेंगे, द्रव्य में रहेंगे। क्रिया क्रिया समवाय संबंध से कहाँ रहेगी, क्रियावान, क्रियावान कौन हो सकता है, द्रव्य ही हो सकता है। क्रियावान कौन होगा, द्रव्य, वो भी सभी द्रव्य नहीं होंगे, उसमें से कुछ द्रव्य होते क्रियावान। पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये 5 द्रव्य क्रिया वाले हैं, बाकी में क्रियावान क्रियावत्व नहीं है। हाँ, जड़ में भी क्रिया होती है, इसमें क्या है। अब घट को आपने फेंक दिया तो क्या है, उसमें जो लुढ़कने की क्रिया होगी वो जड़ में होगी। चेतन भले उसमें निमित्त बनता है, लेकिन क्रिया उसकी हो रही है। ये पत्ता हिल रहा है ना अभी, ये क्रिया किसकी हो रही है, पत्ते की हो रही है। वायु उसमें कारण बने, भले निमित्त बने। जल के तरंग जो है वो उछल रहे हैं, उसमें कारण है वायु आदि, लेकिन वो हो रही है। तो जड़ में भी क्रिया होती है, इस प्रकार से है ना। यही कहते हैं कहाँ होती क्रिया, क्रिया कहाँ होती फिर, नहीं है तो दिखाई कैसे देती, क्रिया होती है ना भाई, ऐसे क्या है, हिल रहा है, क्रिया नहीं हो रही इसमें भाई। इसमें क्रिया हो रही कि नहीं, उसका निमित्त मैं बना हूँ, भले ही मुझ में क्रिया है, मान लो ये शरीर में क्रिया है, लेकिन इसमें है कि नहीं, इसमें ये जो लेखनी आगे हिल रही है, इसमें क्रिया है कि नहीं, इसमें भी क्रिया होती है। जब बंदूक की गोली में क्रिया नहीं है, कहाँ दूसरे को लग करके दूसरे को कैसे मारती हो, उसमें अंदर कैसे घुस जाती है, उसमें भी तो क्रिया है ना, उसमें वेग है, वो चली जाती है वहाँ पर। तो जड़ में भी अपनी क्रिया रहती है, उसका निमित्त तो कोई दूसरा हो, लेकिन उसकी भी क्रिया होती है, ऐसा है। चेतन के निमित्त के बिना क्रिया किसी में हो नहीं सकती है। हाँ, चेतन ने उसका निमित्त चेतन बना है, लेकिन जो वेग है ना, वेग किसका कहेंगे वो, अरे बहुत तेज से वेग से उसने बाण छोड़ा, तो वेग वाला कौन है वह, वेग किस में है, वो छोड़ने वाले में वेग है या बाण में वेग है, दिख रहा है ऐसे में। तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि उसमें खुद की शक्ति है, लेकिन वो उसमें कोई निमित्त चाहिए। चेतन निमित्त होता है, लेकिन उसमें आप भर सकते हैं, कुछ क्रिया उससे करवा सकते हैं, निमित्त से क्रिया होती है ना। जैसे कुछ बालक को खींच सकते हैं, आप ले जा सकते हो कहीं पर, तो वो भी चलता है। इसी प्रकार से किसी जड़ साइकिल को भी खींच करके ले जाते हैं आप, तो वह भी हो गई, उसमें भी क्रिया हो रही है, साइकिल में भी क्रिया हो गई, आप निमित्त बन गए। हाँ, अब दोनों भी है। अब वो भी, अब पैंडल मारने की क्रिया चलाने वाले में हो रही है और भगने की क्रिया साइकिल में हो रही है, दोनों में क्रिया है अलग अलग। तो क्रिया तो जड़ में भी रहेंगे, द्रव्य में क्रिया रहती है। तो क्रिया बस हो गया, आगे देख लिए क्रिया। हाँ, क्रिया किस में रहती है, क्रिया वाले में रहती है। फिर आगे क्या है, जाति। जाति कहाँ रहती है, व्यक्ति में रहती है। जाति व्यक्ति में, व्यक्ति कौन, व्यक्ति तीनों भी हो सकते हैं, द्रव्य गुण कर्म तीनों भी व्यक्ति है, और विशेष जो है वह नित्य द्रव्य में रहता है। तो ये सभी, ये जो 5 है ना, इनको आयुक्त सिद्ध कहते हैं। जो 5 इनको क्या कहेंगे, ऐसे तो क्रम से आपको समझने के लिए देखो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो 5 है, 5 पदार्थ क्रम से, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष, ये 5 जो है ना, ये 5 समवाय संबंध से रहते हैं किसी में, ये 5 समवाय संबंध से किसी में रहेंगे। इसमें से कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहेंगे समवाय संबंध से, गुण गुणी में रहेंगे, मतलब द्रव्य में रहेंगे समवाय संबंध से, क्रिया द्रव्य में रहेगी समवाय संबंध से, जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी समवाय संबंध से, और विशेष रहेगा नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से, सभी द्रव्य में नहीं, ऐसा है। तो क्रिया तो परिच्छिन्न द्रव्य में रहती है, और विशेष व्यापक द्रव्य में, व्यापक हो चाहे जो नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य में विशेष रहता है। तो इस प्रकार से आयुक्त सिद्ध का विचार चल रहा है कि जिन दोनों में एक
विनश्यत अवस्था को छोड़ करके दूसरे के आश्रित ही स्थित रहता है। जिन दोनों में एक विनश्यत अवस्था को छोड़ करके अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते, दूसरे के आश्रित ही बना रहता है, तो उन दोनों को कहते हैं अयुत सिद्ध। वे दोनों भी कैसे अयुत सिद्ध है, वो एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रहते हैं जब तक दोनों में से एक नष्ट नहीं होता है। या अविनश्यत अवस्था का दोनों भी अर्थ करते हैं, जब तक दोनों में से एक नष्ट नहीं होता है तब तक एक दूसरे के आश्रित बना रहता है। अथवा अविनश्यत अवस्था का मतलब है विनश्यत अवस्था को छोड़ करके एक दूसरे के आश्रित ही बना रहता है। विनश्यत अवस्था में एक दूसरे के बिना रहता है, विनश्यत अवस्था में एक दूसरे के बिना रहता है, घड़ा कपाल के बिना रहता है विनश्यत अवस्था में, है ना। और घट का जब नाश हो रहा है ना, तो उसमें कुछ समय तक उसका काला आदि जो गुण रहेगा वो उसके न होने पर भी रहेगा कुछ क्षण के लिए। ये होता है काला कालापन उसमें प्रतीत होगा। घड़ा तो जल रहा है लेकिन तभी भी उसको कालापन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका गुण है, वो कालापन है अभी। तो उस विनश्यत अवस्था को छोड़ करके एक जो है वो दूसरे के आश्रित ही रहता है। तो जिन दोनों में ऐसा है, जिन दोनों में विनश्यत अवस्था को छोड़ करके एक दूसरे के आश्रित ही रहता है, उन दोनों को क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध कहते हैं। ये दोनों को अयुत सिद्ध कहते हैं। घट केवल अयुत सिद्ध नहीं है, कपाल भी अयुत सिद्ध है। उन दोनों का अयुत सिद्ध इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे, देखो, अवयव अवयविनव, मतलब कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। अवयव का अर्थ होता है कारण द्रव्य और अवयवी का मतलब होता है कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, जैसे कारण द्रव्य मिट्टी और कपाल और घट है कार्य द्रव्य, तंतु है कारण द्रव्य और पट है कार्य द्रव्य, जल है कारण द्रव्य और तरंग है उसके कार्य द्रव्य। इस प्रकार से अवयव और अवयवी ये दोनों कार्य और कारण, उपादान कारण लेना है यहाँ पर, दूसरा कारण नहीं लेना है। और गुण और गुणी, गुण और गुणी, घट का जो रूप आदिक है, पट के जो स्पर्श आदिक है, रस आदि है, अन्य पदार्थों के जो जो गुण है जिसके, तो गुण और गुणी, गुण और गुणवान, ये दोनों अयुत सिद्ध होते हैं, एक दूसरे को छोड़ करके कभी नहीं रहते हैं। और क्रिया और क्रियावंतो, क्रिया क्रियावंतो, क्रिया और क्रियावान, ये दोनों अयुत सिद्ध है। जाति व्यक्ति, ये कौन सी व्यक्ति? जाति व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति है? मैं किसको पूछ रहा हूँ? प्रथमा का द्विवचन, जाति व्यक्ति, जातिश्च व्यक्तिश्च इति जाति व्यक्ति, ऐसा है। इतना भी भूलना नहीं होता है, उसमें कुछ होता है, उसको भाव दे दीजिए, ऐसा नहीं, कोई कठिन थोड़ी बातें हैं। क्रिया क्रियावंतो जैसा है, जैसे जाति व्यक्ति, इतर इतर द्वंद्व समास हो रहा है, द्विवचन नहीं होगा क्या? विशेष नित्य द्रव्य, विशेषाः विशेषश्च नित्य द्रव्यंच, विशेष नित्य द्रव्य, विशेष और नित्य द्रव्य, ये दोनों अयुत सिद्ध है। तो इस प्रकार से ये पांच जो है ना अयुत सिद्ध हो गए। क्रिया कार्य कारण, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, ये है अयुत सिद्ध। अब इसमें से अवयवी अवयव में समवाय संबंध से रहेगा, गुण गुणी में समवाय संबंध से रहेगा, क्रिया क्रियावान में समवाय संबंध से रहेगा, जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहेगी और विशेष नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगी। अब इसमें ऐसा है, विशेष और नित्य द्रव्य इनकी जोड़ी ऐसी है, ये दोनों नित्य हैं, विशेष भी नित्य है और नित्य द्रव्य भी नित्य है, इसलिए इनमें से किसी एक का नाश होगा ही नहीं, ये हमेशा आश्रित रहेंगे एक दूसरे के, ऐसे शाश्वत है ये। भगवान महाविष्णु और लक्ष्मी है, इनका कब कभी विनाश होने वाला है? बाकी जगत के तो चलते रहते, जाते आते रहते, बदलना है, वो वही है शाश्वत, इनमें हमेशा स्थित है। तो निशेष और नित्य द्रव्य नित्य है, और बाकी जाति और व्यक्ति, इनमें से भी जाति नित्य है। जाति क्या है? नित्य। तो नष्ट हो जाए तो कौन नष्ट हो जाएगा? दोनों में से व्यक्ति नष्ट हो जाएगी, लेकिन घटत्व घट को तब तक नहीं छोड़ता जब तक घट नहीं नष्ट होता है। घटत्व घट को तब तक नहीं छोड़ता जब तक घट नष्ट नहीं होता। ये नहीं बहुत जीर्ण हो गया, बहुत पुराना हो गया तो घटत्व भग गया वहां से, इस प्रकार से नहीं होता, कभी नहीं भगता है वो वहां पर। चाहे जैसा जितना जीर्ण हो, आप उसको उठा सके ना उठा सके, इतना जीर्ण हो जाए, लेकिन तभी भी घट है, ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे। घट है शब्द प्रयोग करेंगे, इसका मतलब वह घटत्व है, इसलिए आप उसको घट कह रहे हैं, ऐसा होता है। कभी कभी तो बेचारा टूटने पर भी कहते हैं ये घट है उसका फूट गया ऊपर से, लेकिन क्या ये घड़ा है, आधा टूटा हुआ जब रहता है। तो घटत्व को बेचारे तभी भी उसको जाने की इच्छा नहीं होती है, वहां रहता है। और क्रिया क्रियावान, यहाँ तो यहाँ इसमें दोनों अनित्य रहने की कोई जरूरत नहीं है,
कोई नित्य भी होते हैं। क्रिया जो है ना, नित्य परमाणु में भी क्रिया होती है। क्रिया नित्य परमाणु, परिचिन्न में क्रिया होती है, व्यापक में क्रिया नहीं होती है। परिचिन्न जो वस्तु परमाणु वाली वस्तु हो, मतलब जो आकाश जैसे व्यापक न हो, आकाश, आत्मा, काल, दिक, इनमें क्रिया नहीं होती है। आकाश, आत्मा, काल और दिशा, इन 4 द्रव्य में कोई क्रिया नहीं होती है। बाकी के 5 द्रव्य में क्रिया होती है मन को लेकर के, क्योंकि ये परिचिन्न द्रव्य है, इनमें क्रिया होती रहती है। गुण और गुणी है, इसमें से भी है ना, कोई गुणी तो नित्य है, कोई गुण भी नित्य है। जैसे परमाणु का रूप है, जलाधिक परमाणु का, तो नित्य है, परमाणु भी नित्य है, और कोई गुण गुणी दोनों अनित्य है। ऐसे ये सब 5 जो है इनको अविद्य सिद्ध कहते हैं। हो गया ये। अभी आगे चलते हैं। अभी अंतिम पदार्थ का हमें विचार करना है, अभाव। अभाव ये होता है अनियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व। ये तो अभाव का इतना पर्याप्त लक्षण नहीं होता है। नए शब्दजन्य ज्ञान विषयत्व, नए शब्द से जिसका ज्ञान होता नहीं है, इस प्रकार से नए शब्द जन्य प्रतीति का जो विषय होता है उसको अभाव कहते हैं। ऐसे अलग अलग अभाव के लक्षण किए हैं। हाँ, नए शब्द जन्य प्रतीति विषय, तो नए शब्द से उत्पन्न होने वाली जो प्रतीति, उस प्रतीति का जो विषय होता है, ज्ञान का जो विषय होता है, उसको अभाव कहते हैं। और भी कोई है, ये कभी नए शब्द के बिना भी अभाव की प्रतीति होती है, तो उसके अलग भी लक्षण किए हैं। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व, ये भी एक अभाव का लक्षण है। प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान का जो विषय होता है। चलिए, अभी जो अभाव में 4 प्रकार किए थे ना, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, तो उसमें प्राग भाव किसे कहते हैं? अनादि शांतः प्राग भावः उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य। जो अनादि और शांत है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है लेकिन जिसका नाश होता है, उसको कहते प्राग भाव। देखिए, घट उत्पन्न होने से पहले घट था क्या कपाल में? घट कपाल में नहीं था। नैयायिक के मत में घट कपाल में नहीं था। असत की उत्पत्ति होती है इनके मत में। घट का पहले अभाव था। तो ऐसे घट पहले नहीं था, फिर बाद में क्या हो गया? उत्पन्न हो गया है। घट का पहले अभाव था, तो घट अनादि है। घट कैसा है? अनादि है। घट नहीं अनादि। हाँ कर रहे हैं, आप भी मिला रहे हैं। घट की उत्पत्ति होने से पहले घट का क्या रहता है? प्राग भाव रहता है। कब से रहता है घट का प्राग भाव? अनादि काल से। जब कपाल नहीं बना ना, तब भी घड़े का प्राग भाव। कपाल का कर्ण पिंड जब नहीं बना ना, तब भी घड़े का प्राग भाव। पिंड का कर्ण मिट्टी जब नहीं बनी ना, तब भी घड़े का प्राग भाव। कहाँ रहता है घड़े का प्राग भाव? ये कार्य नहीं बने तब, बोले परमाणु में रहता है। जब तक नहीं बने है ना ये सब पदार्थ, जो आगे बनने वाले, उन सबका प्राग भाव रहता है परमाणु में। आगे बनते बनते जैसे जैसे आ जाते हैं, तो उनका प्राग भाव नीचे नीचे खिसकता जाता है। तो घट का प्राग भाव फिर कपाल में है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, है ना। तो घट कपाल की उत्पत्ति से पहले भी घट का प्राग भाव रहता है। तो घट का प्राग भाव अनादि है, ऐसा नहीं है कहते। वेदांत इसी बात को कहते हैं, साधी शांत है। कपाल से पहले कैसे घट का प्राग भाव? तो कपाल उत्पन्न हो जब होता है, तब उसके साथ घट का प्राग भाव उत्पन्न होता है। भाई, कोई स्त्री उत्पन्न होती, बालिका उत्पन्न होती है, तब क्या होता है? आगे उत्पन्न होने वाले बालक का प्राग भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो अभी आएगा 20 साल के बाद में, जन्म लेगा, तो तब उसका क्या होगा? प्राग भाव उत्पन्न होगा। उससे पहले उसका प्राग भाव नहीं था। वेदांति में ऐसा है, सब अभाव जो है अनित्य है। ये कहते हैं अनादि है। लेकिन बात ऐसी, देखिए, जब विचार करते हैं ना, सब वेदांति इनका ही लेकर के विचार करते हैं। प्राग भाव ऐसा ही मान करके विचार करेंगे, और जब खंडन की बात आ जाती तब इनको काट देते हैं, और जब जरूरत पड़ती तब ले लेते हैं इनकी बातों को। ऐसे होता है। हाँ, कौन? नैयायिक नहीं, नैयायिक तो ठीक है, अपना एक ही चलता है। वेदांती जब चाहिए तब ले लेते हैं उनका विचार। सब ये जो बड़े बड़े ग्रंथ है ना, ये सब इनके विचारों को लेकर के विचार होता है, जैसा कि पूरा अनुमान आदि का विचार, और बाद में उन्हीं को ही काट देते हैं, उनको लेकर के उनको हटा देते हैं। तो अनादि शांत, जो ये प्राग भाव होता है, इसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती है, लेकिन प्राग भाव का नाश हो जाता है। देखिए, घट जब उत्पन्न हो गया, घट जब क्या हो गया? उत्पन्न हो गया, अब उसका प्राग भाव नष्ट हो गया। घट के उत्पन्न होने से क्या हो जाता है? घट का प्राग भाव नष्ट हो जाता है। घट का प्राग भाव, घट और घट का ध्वंस, इन तीनों में से एक का कार्यकाल रहता है। या तो घट का प्राग भाव रहेगा, या तो खुद घट रहेगा, या तो घट का ध्वंस रहेगा। हमेशा तीनों कालों में क्या है? या तो घट रहता है, या तो घट का प्राग भाव रहता है, या तो घट का
ध्वंस रहता है। ये घट जब उत्पन्न नहीं हुआ था तो अनादिकाल से क्या था? प्राग भाव था। अच्छा, घट जब उत्पन्न हो गया अब प्राग भाव है क्या? नहीं। अच्छा, घट का ध्वंस है क्या? घट का ध्वंस भी नहीं। घट का ध्वंस होने वाला है, घट के ध्वंस का प्राग भाव है अभी। क्या है? घट के ध्वंस का प्राग भाव। तो घट जब है तब घट का प्राग भाव नहीं है, घट का ध्वंस भी नहीं है। अच्छा, घट जब फूट जाएगा तो घट का क्या हो गया? अभी ध्वंस हो गया, प्रध्वंसा भाव हो गया। तो उस समय घट है क्या? नहीं है। घट का प्राग भाव है क्या? घट का प्राग भाव तो बहुत पहले चला गया है। तो इस प्रकार से जब ध्वंस होगा तो घट और घट का प्राग भाव नहीं रहेगा। जब घट रहेगा तब घट का प्राग भाव और प्रध्वंस नहीं रहेगा, और जब घट का प्राग भाव रहेगा तब घट और घट का ध्वंस नहीं रहेगा। ऐसा ही होता है इनका। तो अनादि ही शांत, जो अनादि है और जो शांत है, जिसका नाश होता है, अंत वाला है, उस अभाव को क्या कहते हैं? प्राग भाव कहते हैं। ये प्राग भाव कब रहता है? बोले उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, कार्य के उत्पत्ति से पहले अभाव रहता है। कहाँ रहता है? अपने उपादान कारण में रहता है, समवाय कारण में रहता है। घट का प्राग भाव रहेगा कपाल में, पट का प्राग भाव रहेगा तंतु में, है अपने समवाय कारण में ये प्राग भाव रहता है। इस प्रकार से कहते हैं उत्पत्ति से पूर्व, कार्य की उत्पत्ति से पहले प्राग भाव रहता है। ये बात समझ में आ गई अभी? हाँ। और दूसरा अभी ध्वंस, प्रध्वंस का क्या स्वरूप है? बोले सादि अनंत प्रध्वंस उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य। जो सादि और अनंत है, मतलब जो उत्पन्न होता है लेकिन जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा है। ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता है। ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता है, क्योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है। जिसका प्रध्वंसा भाव होगा वो ध्वंसा भाव का क्या होगा? प्रतियोगी होगा। घट का ध्वंस होगा तो घट ध्वंस का क्या होगा? प्रतियोगी होगा। होगा या नहीं होगा? घट ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या है? घट का ध्वंस हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, बस सवाल समझ में नहीं आया, ये बात नहीं थी, सुना नहीं था एकाग्रता से, तो उत्तर कैसे दिया फिर तुरंत बाद में? तो घट का ध्वंस हो सकता है या नहीं हो सकता है? घट का प्राग भाव हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ, होता ही है, होता है। घट का प्राग भाव होता है, घट का ध्वंस होता है। उत्पन्न होने से पहले उसका प्राग भाव था, नष्ट होने के बाद में उसका ध्वंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के बाद में, कार्य के उत्पत्ति के बाद में रहता है। उत्पन्न होने पर तुरंत नहीं रहता है, लेकिन जिस वस्तु का ध्वंस होता है वो वस्तु पहले उत्पन्न होती है। जो वस्तु उत्पन्न नहीं हुई उसका ध्वंस नहीं होता है। जो वस्तु है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुई, उसका क्यों ध्वंस होगा? ध्वंस किसका होता है? उत्पन्न हुई वस्तु का होता है। इसलिए उत्पत्ति के बाद में ऐसा कह रहे, कार्य के उत्पत्ति होने के बाद में, तुरंत बाद में नहीं। जब तक कार्य रहेगा तब तक रहेगा, फिर जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा फिर आ जाएगा ध्वंस। उसका काल पूरा होने पर ध्वंस आ जाता है। तो ये ध्वंस जब है वो उत्पन्न होता है क्या? ध्वंस, घट का ध्वंस उत्पन्न होता है क्या? हाँ, घट का ध्वंस, जब घट है तब घट का ध्वंस है क्या? ये देखो, ये रबर है, हाँ? ये है, अब इसका ध्वंस है क्या? इसका ध्वंस नहीं। इसका ध्वंस होगा? होगा मतलब क्या? उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? उत्पन्न होने वाला है। जो उत्पन्न होने वाला है उसको कहते हैं सादी। तो क्या कहते हैं? सादी। आदिना सहवर्तती सादी। सादी होता है उत्पत्ति वाला है, इसका ध्वंस उत्पत्ति वाला है। अब इसके ध्वंस का ध्वंस होगा क्या? एक बार इसको तोड़ दीजिए फिर इसका ध्वंस होगा? नहीं, अभी उसका ध्वंस ही बना रहेगा, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है। इसलिए प्रध्वंसा भाव उत्पन्न तो होता है लेकिन उसका नाश नहीं होता है। ध्वंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अब वो किसी काम लायक नहीं रहेगा, ये बोलना चाहते हैं? नहीं, नाश नहीं होगा उसका। फिर एक बार उसका नाश हो गया ना, अब दोबारा क्या नाश करेंगे आप उसका? अभी नाश ही हो गया उसका। जिसमें ये आपको ये है ना, क्या नाम, पेंसिल है, मान लीजिए टूट गई और इसको फिर किसी ने आपको रखा, फेविक्विक से जोड़ दिया, तो इसका ध्वंस तो हो गया था, ये फिर पूरा उसने इसको जोड़ दिया। वो एक दूसरी लेखनी हो गई, वो जो आपने जुड़ी हुई है वो टूट गई, वो नहीं है। वो आप उसको वैसी लग रही है आपको, वो अलग हो गई है। ऐसे नहीं ये कहेंगे भाई ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ना, इस कपड़े का ऐसा आप निकाल देंगे ना तो कहते ये पट्टा भी नष्ट हो गया। ये पट्टा अलग है, क्योंकि ये क्या है, तंतु समवेत जो पट था, ये पट्टा भी नहीं रहा ना, इसमें तंतु रहा गया। तो इस तंतु से समवेत ये पट न होने से पहला पट नष्ट हो गया, ये दूसरा नया पट है, खंड पट इसको कहते हैं। इस खंड पट को कौन बनाता है? इसका बनाने वाला होता है ईश्वर। ऐसा नहीं है कहते, खंड घट है, खंड पट है। आपका कान नाक टूट गया ना, इसको बनाने वाला अभी पर आपके माँ बाप ने, अब इसको परमात्मा ही सीधा समझ लेना। किसी का पैर आदि हाथ टूट गया तो सीधा अब हमारा परमात्मा है, अब हम माँ बाप के नहीं रहे, नहीं ये कहेंगे। आप पहले नहीं रहे, आप दूसरे हो गए, अभी अलग हो गए।
खंड गौ, मुंडा गौ, ऐसा वो कहते हैं। टूट के जाता है कुछ तो वो अलग हो गया वो पदार्थ। तो साधी अनंत जो उत्पन्न होता है और ध्वंस नहीं होता है, प्रध्वंस का अंत नहीं होता। ध्वंस का क्या ध्वंस होना, एक बार नष्ट हो गया, नष्ट ही हो गया, अब उसके आगे और कुछ नहीं होने वाला, ध्वंस ही बना रहेगा, ऐसा है, ये कहते हैं। अब इसके 4 टुकड़े कर दीजिए, इसके 8 कर दीजिए, इसके 16 कर दीजिए, इसको 32 कर दीजिए, इसको 64 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, ध्वंस ध्वंस ही रहेगा। इसमें क्या है, नष्ट हो गया है। किसी व्यक्ति को आपने मार दिया मान लो, है ना, कि एक खड्ग से उसके पेट में घुसा दी तलवार, अब आप उसको टुकड़े 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 कर दीजिए, उसमें क्या विशेषता होने वाली। एक घुसाने से मर गया था ना बेचारा, अब आपको टुकड़े करने से क्या मिलने वाला है, कुछ होगा उसमें, उसके विनाश में कुछ विशेषता आ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, मर गया मर गया, अभी कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये है कि आपको ज़्यादा उसका एक मतलब अवमान किया, अति हो गया, तो ये उचित नहीं होता है, ये नहीं किया जाता है, शरीर का ऐसा तिरस्कार नहीं करते। योद्धा लोग भी ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ किसी के प्रति जब गुस्सा रहता है ना, जैसे भीमसेन को था, और दुशासन की छाती फाड़ दी, लेकिन इससे वो तृप्त नहीं हो गई, उसका सब खून पी गए भर भर करके, और सब खून ले करके द्रौपदी के पास में चले गए, उसकी वो प्रतिज्ञा थी वो, तो वो गुस्से के वजह से होता है ऐसे दुष्टों के प्रति। लेकिन वैसे ये नहीं किया जाता, उनके साथ भी वैसा व्यवहार नहीं, उनका शत्रुत्व तब तक था जब तक वो जीवित थे, मरने के बाद में उनके साथ शत्रुत्व नहीं रहा। अभी हमारे लोगों का हम जैसा संस्कार करते हैं उसी प्रकार से उन लोगों का भी संस्कार करना चाहिए, ऐसी एक नीति है, युद्ध नीति इस प्रकार से कहती है। असुरों का इसी प्रकार से संस्कार ये करना चाहिए, करते थे, जलाए देते थे उसको इस प्रकार से राम जी आदि। तो यह है उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, ये हो गया प्रध्वंसा, वो समझ में आ गया। ये ध्वंस उत्पन्न होता है लेकिन ध्वंस का अंत नहीं होता है, अंत का अंत नहीं होता है, मृत्यु की मृत्यु नहीं होती है। अब अत्यंताभाव किसे कहते हैं, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव, यथा भूतले घटो नास्ति। त्रैकालिक, अब ये त्रैकालिकत्व सती, जो त्रैकालिक हो, तीनों कालों में जो रहने वाला है, अत्यंताभाव नित्य होता है, तीनों कालों में रहता है ना। ये बाकी का ध्वंसा भाव, प्राग भाव, ये तो उत्पत्ति से पहले एक रहता है, एक उत्पत्ति के बाद में रहता है, नष्ट होना ही उसका स्वरूप है। तो इस प्रकार से एक उत्पत्ति से पहले, एक उत्पत्ति के बाद में रहता है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, लेकिन अत्यंता भाव जो होता है वह नित्य रहता है, ऐसा ही कहते हैं। तो भूतले घटो नास्ति, ऐसा ही कहते हैं। अब देखो ना यहाँ पर ये है क्या, ये पदार्थ यहाँ पर है, अब ये है क्या, इस पदार्थ का यहाँ क्या है, अभाव है। इस अभाव को क्या कहेंगे, इस अभाव का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये रबर का समवाय कारण नहीं है पुस्तक। ये समवाय कारण होता तो क्या, इससे इसकी उत्पत्ति हो गई तो इसमें इसका प्राग भाव है था, ऐसा कहेंगे। और जब ये उससे हट गया, नष्ट हो गया, तो फिर क्या कहेंगे, इसका यहाँ पर अभी ध्वंस हो गया कहेंगे। लेकिन इस रबर का इसमें प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं होता है। कौन सा भाव होगा इसमें, अत्यंता भाव होता है, और ये अत्यंता भाव नित्य कहते हैं। अच्छा, जब अब रख देंगे तब अत्यंता भाव का है क्या, अभी कहते हैं अभी भी अत्यंता भाव है। यदि अत्यंता भाव नहीं रहेगा तो उसको नित्य कैसे कहेंगे। तो एक बार हटाने पर अब यहाँ पर अत्यंता भाव है, फिर रखेंगे तभी भी अत्यंता भाव रहेगा। तो अत्यंता भाव रहेगा तो फिर अत्यंता भाव की प्रतीति क्यों नहीं हो रही है। अत्यंता भाव की प्रतीति का मतलब क्या होता है, ये पुस्तके घर्षकम नास्ति, पुस्तक में ये है नहीं, ये अत्यंता भाव की प्रतीति है। भूतले घटो नास्ति, अत्यंता भाव की प्रतीति होती है क्या घड़ा रखने पर। ये मान लो ये घट है, अब ये घट यहाँ पर नहीं है, तो क्या कहेंगे आप, भूतले घटो नास्ति ऐसा कहेंगे। अच्छा, घट रख देंगे, अब आप कह सकते हैं भूतले घटो नास्ति, ऐसी आपको प्रतीति होती नहीं, कहेंगे भूतले घटो नास्ति, कैसे नहीं कह रहे हो, है वहां पर। तो लेकिन नैयायिक तो कहते भूतले घटो नास्ति, जो घट का अत्यंता भाव वो नित्य है। नित्य तो अभी प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है, बोले ये जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी घट है ना, वो उसका प्रतिबंधक हो गया। अत्यंता भाव का प्रतियोगी जो घट है वह क्या हो गया, उसका प्रतिबंधक हो गया, मतलब उसका आपको प्रतीति भान नहीं हो रहा है, वो है वहां पर लेकिन उसकी प्रतीति नहीं हो रही। अत्यंता भाव का प्रतियोगी उसका अवरोधक होता है, प्रतिबंधक होता है। वस्तु होने पर भी कभी नहीं दिखाई देती, वो कार्य नहीं करती है, ऐसे होता है। यदि अवरोधक यदि है बीच में, जैसे आग आपके पास में चंद्रकांत मणि यदि हो तो वन्नी में हाथ डालने पर भी वो जलाती नहीं। लकड़ी जल रही है लेकिन आपका हाथ नहीं जलेगा, यदि मणि आपके पास में है तो। ऐसा कैसे, बोले वो उसने क्या कर दिया, उस वन्नी के दाहकत्व शक्ति को प्रतिबद्ध कर दिया है ना, अवरोध कर दिया है, इस कारण से वो जला नहीं पा रही है। तो ऐसे ही ये प्रतियोगी क्या करता है, अत्यंता भाव का प्रतिबंध करता है, तो अत्यंता भाव आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ पर।
इसके ऊपर कपड़ा डाल दो ना, तो ये पुस्तक दिखाई देगा क्या? हाँ, तो पुस्तक है क्या यहाँ पर? है, लेकिन उसके आच्छादक के कारण से वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से प्रतियोगी जो होता है ना, अत्यंता भाव के प्रतीति का आच्छादक होता है। अत्यंता भाव के प्रतीति को क्या कर देता है? ढाक देता है, इसलिए अत्यंता भाव को प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अत्यंता भाव है। चलिए ये सब चर्चा जो है ना हम पदकृत्य के समय में करेंगे। तो त्रैकालिक जो है नित्य है, और क्या है इस दूसरे पद का भी समझना है, संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव। देखो अभाव जो होता है, अभाव का कोई ना कोई प्रतियोगी होता है और अनुयोगी होता है। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व, इसमें प्रतियोगी जरूर रहता है अभाव का, नहीं तो नहीं है। नहीं है कहने से आपको किसी के अभाव का ज्ञान होता है? नहीं है। क्या समझ में आया आपके? कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ, घट नहीं है, पट नहीं है, मनुष्य नहीं है, बालक नहीं है, जल नहीं है, क्या नहीं है। जब तक आप प्रतियोगी का उच्चारण नहीं करते तब तक अभाव का ज्ञान नहीं होता है ना। तो ये होता है अभाव का कोई प्रतियोगी होता है, और जो प्रतियोगी होता है उसमें रहती प्रतियोगिता। जैसे चलो भूतले घटोनास्ति, इसको हम घटा लेते हैं, इसमें लक्षण हम घटाएंगे। भूतले घटोनास्ति है घट का अत्यंताभाव, उसमें हमें इस लक्षण को घटाना है। तो भूतले घटोनास्ति अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगिता किसमें है? घट में। प्रतियोगिता रहेगी घट में, और प्रतियोगिता जो घट में है ना, उसके दो अवच्छेदक होते हैं। प्रतियोगिता के दो अवच्छेदक होते हैं, एक है अवच्छेदक धर्म और एक है अवच्छेदक संबंध। प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म और प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म किसको कहते हैं? तो प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म रहता है, प्रतियोगिता जहाँ है वहीं पर ही जो रहने वाला धर्म है, उसके अपेक्षा से जो अधिक देश में अथवा कम देश में नहीं रहता है, इस प्रकार के धर्म को कहेंगे अवच्छेदक धर्म। देखिए प्रतियोगिता कहाँ है? भूतले घटोनास्ति, यहाँ पर घट में प्रतियोगिता कहाँ है? घट में प्रतियोगिता है। अच्छा, घट में और कोई धर्म रहता है? घटत्व रहता है। घट में क्या रहता है? घटत्व। ये घटत्व घट के अपेक्षा से थोड़ा सा बाहर आता है क्या? कभी पट आदि में घुसता है? नहीं। अच्छा, घट से कभी कम हो जाता है, कोने में घुस गया, ऐसा कभी होता है? तो घटत्व तो पूरे घट में रहता है। और घट के अभाव की प्रतियोगिता कहाँ रहती है? पूरे घट में रहती है। भी भूतले घटोनास्ति अभाव की प्रतियोगिता कहाँ है? पूरे घट में। और घटत्व भी कहाँ है? पूरे घट में। तो ये घटनिष्ठ जो प्रतियोगिता है, घट में क्या है? प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता की अपेक्षा से घटत्व अधिक देश में रहता है, कम देश में रहता है? हाँ, बराबर रहता है, कम अधिक देश में नहीं रहता है। तो जो अधिक देश में अथवा कम देश में न रहने वाला हो उसको कहते हैं अवच्छेदक। वो क्या है? अवच्छेदक। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन हो गया? घटत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन हो गया? घटत्व। तो देखो घटा भाव का प्रतियोगी है घट, प्रतियोगिता है घट में, प्रतियोगिता का अवच्छेदक है घटत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन हो गया? घटत्व। घटत्व किसका अवच्छेदक है? प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। तो जो जिसका अवच्छेदक होता है, घटत्व किसका अवच्छेदक है? प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। तो जो जिसका अवच्छेदक होता है वह उससे अवच्छिन्न हो जाता है। वह उससे नहीं, अवच्छिन्न युक्त ऐसा अर्थ करेंगे वहां पर। घटत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता है, क्योंकि घटत्व क्या है? प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। घटत्व क्या चीज है? प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। तो प्रतियोगिता कैसी है? घटत्व से अवच्छिन्न है। प्रतियोगिता कैसी है? घटत्व से अवच्छिन्न है ना। ये युक्त ऐसा अर्थ होता है उसमें, कभी इसका विशिष्ट अर्थ होता है, उपहित अर्थ होता है, अवच्छिन्न का अलग अलग अर्थ कर देते हैं। यहाँ पर युक्त ऐसा समझ लीजिए। घटत्व से युक्त कौन है? प्रतियोगिता। घटत्व से युक्त है प्रतियोगिता। तो जो घटत्व जिसका अवच्छेदक है प्रतियोगिता का, वह प्रतियोगिता घटत्व से अवच्छिन्न है। वह प्रतियोगिता कैसी है? घटत्व से अवच्छिन्न। तो घटा भाव की जो प्रतियोगिता उसको कहेंगे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। घटा भाव की प्रतियोगिता को क्या कहेंगे? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। अब ये जो घट में प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता किससे निरूपित है? अभाव से निरूपित है। अभाव के कारण से आपने इसको प्रतियोगी कहा ना। तो घट में जो प्रतियोगिता आ गई वो किसके कारण से आ गई? अभाव के कारण से आ गई। उस प्रतियोगिता का निरूपक है अभाव, है ना। तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य, वह घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो निरूपक, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो निरूपक है, संपादक है, जिसने इसमें प्रतियोगिता का संपादन किया, ऐसा है अभाव। तो उसका बोधन करने के लिए वहां अंतिम में क प्रत्यय लग जाता है, कफ, है ना, बहुरी समास के अंत में। तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, भूतले घटो नास्ति, इस अभाव को क्या कहेंगे? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव। क्या कहेंगे?
घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव। तो घटत्व क्या हो गया यहाँ पर अभी? प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म हो गया। घटत्व प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म हो गया। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रतियोगिता का एक अवच्छेदक धर्म होता है, उसी प्रकार से प्रतियोगिता का एक अवच्छेदक संबंध होता है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होता है, जिस संबंध से पदार्थ नहीं रहता है। देखो, भूतल में घट नहीं है, किस संबंध से नहीं है? संयोग संबंध से नहीं है, समवाय संबंध से नहीं है, तादात्म्य संबंध से नहीं है। जिस जिस संबंध से नहीं आप कहेंगे, है ना। तो जैसे मान लो भूतल में घट संयोग संबंध से नहीं है, समवाय संबंध से कभी नहीं रहता है भूतल में घट, लेकिन संयोग संबंध से कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। तो ये जो घट है, ये घट कभी भूतल में संयोग संबंध से नहीं है, है ना। तो जिस संबंध से पदार्थ नहीं रहता है, जिस संबंध से पदार्थ नहीं रहता है, उस संबंध को कहते हैं प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। उस संबंध को क्या कहेंगे? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। तो घट भूतल में संयोग संबंध से नहीं रहता है, तो जिस संबंध से नहीं रहता है उस संबंध को क्या कहेंगे? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। एक हो गया प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म, और अभी दूसरा होगा ये प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। तो घट भूतल में संयोग संबंध से नहीं रहता है, जिस संबंध से नहीं रहता है वह है प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। तो क्या चीज है? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। अब ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध जो संयोग संबंध हो गया, उससे अवच्छिन्न कौन है? प्रतियोगिता। जैसे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता है ना, वैसे ही संयोग संबंध से भी अवच्छिन्न है प्रतियोगिता। संयोग संबंध से अवच्छिन्न कौन है? प्रतियोगिता। और उस प्रतियोगिता का निरूपक कौन है? अभाव, अत्यंताभाव। तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव। संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव। यदि समवाय संबंध से घट नहीं है तो क्या कहेंगे? समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव। भूतले घटो नास्ति का मतलब घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा, भूतल में घट नहीं है, अर्थात ऐसा है, संयोग संबंध से घट नहीं है। तो ये हम विचार कर रहे हैं यहाँ पर जो संसर्ग पद है ना, संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का। तो संसर्ग का मतलब यहाँ पर होता है जो जो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध बनेगा, चाहे वो संयोग होता है, चाहे वो समवाय हो, चाहे वो कालिक संबंध हो, चाहे वो दैशिक संबंध हो। तो इन संबंध से क्या होता है? अत्यंताभाव होता है किसी पदार्थ का। ये सब अत्यंताभाव के प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध है। इनको क्या कहेंगे? अत्यंताभाव के प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। पहले दोनों में कोई अवच्छेदक संबंध नहीं था, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में कोई अवच्छेदक संबंध नहीं है, लेकिन अभी आगे वाले जो दो अभाव है उसमें अवच्छेदक संबंध होते हैं, प्रतियोगिता के अवच्छेदक संबंध होते हैं। उसमें अन्योन्या भाव ने तो अपना एक खरीद रखा है, उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध होता है तादात्म्य संबंध। अन्योन्या भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध क्या होता है? तादात्म्य संबंध। इसलिए देखिए उसका लक्षण किया, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव, प्रतियोगिता का भाव अन्योन्या भाव, ऐसा उसका लक्षण किया। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अन्योन्या भाव। बाकी तादात्म्य से अतिरिक्त जितने संबंध है, उन संबंध से भी यदि पदार्थ का अभाव हो, उस संबंध से यदि कोई पदार्थ कहीं नहीं रहता हो, तो उसको क्या कहेंगे? अत्यंताभाव कहेंगे। उस संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को उसका वहाँ अत्यंताभाव ऐसा कहेंगे। जैसे संयोग संबंध से भूतल में घट नहीं है, उस घटाभाव को कहेंगे संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव। समवाय संबंध से घट नहीं है तो उसको कहेंगे समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घट का अत्यंताभाव, ऐसे होता है। और कालिक संबंध से नहीं है तो कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घट का अत्यंताभाव। इस प्रकार से संसर्ग का अर्थ यहाँ पर पदकृत्य में हम विचार करेंगे, तादात्म्य से अतिरिक्त संबंध को संसर्ग शब्द से लेंगे। तो ऐसे संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला जो अभाव, उस अभाव को क्या कहते हैं? अत्यंताभाव कहते हैं। हो गया है? हो गया अभी। यथा भूतले घटो नास्ति, जिस प्रकार से भूतल में घट नहीं है। चलो ज्यादा रटने से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका भी जो है ना परीक्षा हो जाएगी, ज्यादा है। और आखिरी है अभी तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव। जिस अभाव के प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन सा हो? तादात्म्य हो। देखो जैसे घट पटो न, घट जो है वह पट नहीं है, ये घट है, और ये घट जो है पट नहीं है। इस प्रकार से घट और पट में भेद है। तो घट का पट में अन्योन्या भाव है और पट का घट में अन्योन्या भाव है। घट पटो न, घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। लेकिन ये होता है, अब इसमें प्रतियोगी कौन रहेगा? घट पटो न, इसमें प्रतियोगी कौन है? नए से जो निकट उच्चरित होता है ना, वो प्रतियोगी होता है। तो
पट का अन्योन्याभाव, पटो न का मतलब पट का अन्योन्याभाव है। कहाँ है पट का अन्योन्याभाव? घट में है। तो घट पटो न प्रतियोगी है पट और घट है अनुयोगी। घट क्या है? अनुयोगी। पट का अन्योन्याभाव कहाँ रहता है? घट में रहता है। अन्य सभी पदार्थ में रहेगा बहुत सारा। पट से अतिरिक्त सर्वत्र पट का क्या रहता है? अन्योन्याभाव रहता है। चाहे पट वहां हो, जैसे मेरे शरीर पर है पट, इस पट का शरीर के साथ, शरीर में इस पट का अन्योन्याभाव है या नहीं है? है। पट रहते हुए भी क्या है यहाँ पर अन्योन्याभाव? अन्योन्याभाव यानी सीधे शब्द में समझना है भेद। अन्योन्याभाव का अर्थ क्या होता है? भेद। तो ये पट और ये शरीर, इसमें भेद है क्या कोई? हाँ। और घट और इस पुस्तक में कोई भेद है क्या? तो जितने जहाँ जहाँ भेद रहेगा उसको कहेंगे अन्योन्याभाव। और ये अन्योन्याभाव कहाँ रहता है? उस ये जैसे घट हो ना, तो घट के अलावा सर्वत्र अन्योन्याभाव रहेगा। घट के अलावा घट का अन्योन्याभाव सर्वत्र रहेगा। मतलब जहाँ पर घट तादात्म्य संबंध से रहता है, जहाँ पर घट तादात्म्य संबंध से रहता है वहां पर घट का अन्योन्याभाव नहीं रहेगा। घट तादात्म्य संबंध से कहाँ रहता है? खुद में। पदार्थ का खुद में जो संबंध होता है ना, अपने में जो संबंध होता है उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। खुद का खुद में जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? तादात्म्य संबंध। तो घट तादात्म्य संबंध से कहाँ रहता है? घट में रहता है। घट तादात्म्य संबंध से पट में रहता है क्या? नहीं रहता है। तो घट का तादात्म्य संबंध से पट में क्या है? अभाव है। तो घट का तादात्म्य संबंध से जो पट में अभाव है, उस अभाव को कहते हैं अन्योन्याभाव। तो घट का पट में तादात्म्य संबंध से अभाव, इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? हाँ? अब घट का कहेंगे तो घट होगा। अब पट का चलिए यहाँ के उदाहरण के हिसाब से चलिए। पटः न घटः पटो न, अर्थात पट घट में तादात्म्य संबंध से नहीं रहता है। तो पट घट में तादात्म्य संबंध से नहीं रहता है, ये हो गया अन्योन्याभाव। इस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कौन है? पट। प्रतियोगिता किस में रहेगी? पट में रहेगी। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध क्या है? तादात्म्य संबंध है यहाँ पर, है ना। जिस संबंध से आप उसको प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कहते हैं। तो पट घट में किस संबंध से नहीं है? तादात्म्य संबंध से नहीं है। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन सा होगा? तादात्म्य। और उस तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न कौन है? प्रतियोगिता। जो जिसका वो अवच्छेदक था ना, वही उससे अवच्छिन्न होगा। जिसका वो अवच्छेदक था वही उससे अवच्छिन्न होगा। तो तादात्म्य संबंध किसका अवच्छेदक था? अरे हंसने की बात नहीं है, अभी तो बहुत बहुत है, ये तो मूल ही पढ़ रहे आप, इतने परेशान हो रहे हैं। नारायण। जवाब तो मैं दे रहा हूँ, दिमाग चलिए थोड़ा रहेगा, फुटने दो, कोई नहीं, खिसक जाए तो खिसक जाए। कहाँ तक खिसकेगा? घुटने तक आएगा, आने दो। तो तादा ये है घट का पट का घट में तादात्म्य संबंध से अभाव है, और उस अभाव का प्रतियोगी है पट। प्रतियोगिता रहेगी पट में, और प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध है तादात्म्य। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता, और ऐसे प्रतियोगिता का जो निरूपक है उसको कहते हैं अन्योन्याभाव। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अन्योन्याभाव। इस प्रकार से अन्योन्याभाव का लक्षण हो गया था घटः पटो न। इस प्रकार से अब देखिए 7 पदार्थ का विचार हमारा हो गया है। कितने पदार्थ का विचार हो गया? 7। लेकिन न्याय मत में 7 पदार्थ नहीं है, न्याय मत में 16 पदार्थ है। यहाँ तो 7 ही पदार्थ का विचार किया गया। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव क्या है? अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान। ऐसे जो ना 16 पदार्थ है, और इनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा न्याय सूत्र है। पहला सूत्र है, पहले अध्याय का पहले पाद का पहला इनका सूत्र है ये। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात निश्रेयसाधिगम, यह है इनका सूत्र। तो ये 16 पदार्थ हैं। अब इसमें तो 7 ही पदार्थ का विचार हो गया, तो पूरा तो विचार इसमें हुआ नहीं है। तो कहते हैं ऐसा नहीं, इसमें सभी पदार्थ का अंतर्भाव हो जाता है, यथा योग्य उसमें अंतर्भाव हो जाता है। कैसा अंतर्भाव हो जाता है उसको आगे आगे पढ़ना होता है। न्याय मुक्तावली में से अंतर्भाव किया गया है, ऐसे इनका किया है, होने दीजिए। अच्छी बात है। तो सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। सभी पदार्थों का यथा यथम यथा योग्य
कहे हुए पदार्थ में अंतर्भाव होता है। ये नहीं कि किसी को किसी में ही डाल दो, जिसमें मिलने के, जिस पदार्थ की जिसमें मिलने की योग्यता है उसमें क्या हो जाता है, इसमें अंतर, मतलब सातों में आप 16 का अंतर्भाव कर दो। हमारे पास में जो 7 पदार्थ थे उसमें क्या कर देना, इस 16 का अंतर्भाव कर देना है। तो किसी में किसी को नहीं मिलाना है, किसका मिलान किसके साथ हो सकता है उसी के हिसाब से उसको मिलाना है। ऐसे होता है, मिलाने के लिए योग्यता को देख करके ऐसा ये मिलाना होता है। 2-4 कमरे हैं और वहाँ पर कुछ लोग रह रहे, कुछ महात्मा है, कुछ गृहस्थी है, कुछ अलग अलग ऐसे है। अब और आ गए 10-15 लोग, अब कमरे तो उतने, अब उसमें उनको भरना है, तो कैसे भरेंगे? जहाँ महात्मा उसमें महात्माओं को भर दो, जहाँ गृहस्थी वहाँ गृहस्थी में गृहस्थियों को भर दो, ऐसे इस प्रकार से भरें। जहाँ छात्र वहाँ छात्रों को भर दो, ऐसे किया जाता है। तो यथा योग्य इन 7 में ही सबका अंतर्भाव होने के कारण से कितने पदार्थ हैं? 7 एव पदार्थ, हाँ 7 ही पदार्थ, 7 में ही इन सबका अंतर्भाव होने से 7 ही पदार्थ है, यह सिद्ध होगा, इस प्रकार से कहते हैं। तो यह 7 पदार्थ वस्तुतः है वैशेषिक मत में, न्याय वैशेषिक एक वैशेषिक शास्त्र है ना, उसमें 7 पदार्थ है। तो इन्होंने पदार्थ का विचार किया वैशेषिक शास्त्र के अनुसार और सिद्धांत प्रमाणों का विचार किया न्याय शास्त्र के अनुसार, क्योंकि वैशेषिक मत में 2 ही प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और यहाँ पर तो 4 प्रमाणों का विचार किया गया। इसलिए प्रमाणों का विचार न्याय के अनुसार, पदार्थों का विचार वैशेषिक के अनुसार, और ये मिलते जुलते हैं, इनका न्याय वैशेषिक में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये कह रहे, देखिए अभी आखिरी का इनका मंगलाचरण का श्लोक है, अब सावधान हो जाइए, नींद विद है तो उसको हटा दीजिए। आखिरी का श्लोक है, मंगलाचरण है। कानाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह। फ्रेश हो जाइए, उनको खुशी लगनी चाहिए। अन्नम भट्ट देख रहे होंगे कहाँ से विचार, हाँ जो हो जैसे हो, तो उनके रूप से परमात्मा तो देखेंगे, खुशी हो जाएंगे उनको। तो कानाद न्याय मतयो, कानाद मत और न्याय मत, कानादस्य इदम कानादम और न्याय मतम, मतलब कनाद महर्षि का जो मत है, सिद्धांत है, और न्याय का जो सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों का बाल व्युत्पत्ति सिद्ध है। इन दोनों सिद्धांतों का बच्चों के ज्ञान की सिद्धि के लिए, बालक जो है ना, बालकों के ज्ञान के सिद्धि के लिए इन 2 सिद्धांतों का बालकों को ज्ञान हो, तो इस ज्ञान के सिद्धि के लिए अन्नम भट्टेन विदुषा तर्क संग्रह रचित। अन्नम भट्ट नाम के जो विद्वान हैं, उन विद्वान ने तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की, ऐसा वो कह रहे। तो बालकों को ये दोनों प्रकार के सिद्धांतों का सामान्य रूप से ज्ञान हो, तो इसके सिद्धि के लिए उन्होंने लिखा है। तो सामान्य रूप से ज्ञान हो गया, अभी प्रवेश तक नहीं है, प्रवेश परीक्षा में रहती है, तो इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथ बनाया है। ठीक है, अभी इसके ऊपर है रहता है पदकृत्यादि विचार करना है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम श्री राम।